So hello everyone. So our next topic is XML layout and UI UX. ठीक. So my name is Satyam Srivastava, your GDSC Web Mentor, DBD and ITM. So हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट इवेंट UI UX से विद द हेल्प ऑफ फिग्मा एंड एडोब XD और नेक्स्ट हम लोग कवर करेंगे लेआउट को. ठीक. सो व्हाई वी नीड UI डिजाइनिंग, हम लोग को क्यों चाहिए UI डिजाइनिंग. बेसिकली क्या होता है जब हम लोग कोई भी एक ऐप बनाते हैं तो उसमें हम लोग को टेक्स्ट होता है, फॉन्ट होता है और मल्टीपल बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके हिसाब से हम लोग को डिजाइनिंग करनी चाहिए जिससे जो हमारा जो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके. ठीक. तो बेसिकली एक कोई भी ऐप बनाते हैं तो हम लोग दो चीज़ का ध्यान रखते हैं, एक होता है यूजर और एक होता है एंड यूजर. यूजर एनी पर्सन हु यूजेस अ प्रोडक्ट और एक होता है एंड यूजर द स्पेसिफिक ऑडियंस और यूएक्स डिजाइनर क्रिएट्स समथिंग फॉर देम. ठीक. तो जब डिजाइनिंग की बात आती है तो सबसे पहले आता है यूजर. यूजर क्या कि एक कोई कस्टमर आएगा वो अपनी बोलेगा रिक्वायरमेंट कि हम लोग को एक ऐप चाहिए जिसमें ये होना चाहिए, ये फॉन्ट का इस्तेमाल होना चाहिए, ये कलर का इस्तेमाल होना चाहिए. तो कोई भी ऐप बनाने से पहले कंपनी क्या करती है, एक यूएक्स डिजाइनर को करती है हायर. उसका ये रोल होता है कि वो जो भी यूजर है या जो भी जो कस्टमर है जो हम लोग से चाहता है बनवाना प्रोडक्ट, उसकी सारी रिक्वायरमेंट को सुने, नोट करे, एक नॉर्मल सा बनाए लेआउट और विद द हेल्प ऑफ फिग्मा और एडोब एक्सडी उसको इम्प्लीमेंट करे. ठीक. अब क्या होगा कि अगर आप लोग फिग्मा और और एडोब एक्सडी का इस्तेमाल करके बनाएंगे तो आपको ज़्यादा टाइम ही लगेगा. आप हर चीज़ का ध्यान रखेंगे कि कहाँ पे क्या होना चाहिए और बेसिकली आपको एक नो कोड बनाना है सॉफ्टवेयर को. जैसे एक साइट का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, पहले साइट का लूंगा पहले एग्जांपल, फिर मैं एक ऐप का लूंगा. ठीक. जैसे साइट में क्या होता है, साइट में जैसे ये कि एसबीआई की साइट है तो आपको लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे एक लोगो दिखाई दे रहा है, उसके जस्ट नीचे एक नैप बार है. ठीक है. राइट साइड में तो आपको एक कॉलम दिखाई दे रहा है जिसमें हिंदी लिखा हुआ है. ठीक. अब इससे इसके हेल्प से आप लोग अपना लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं. साइट का जो भी एंड यूजर है उसको इंग्लिश नहीं आती है तो इसकी हेल्प से वो अपना लैंग्वेज को चेंज कर सकता है. ठीक. फिर नेक्स्ट आ रहा है कि आपको दो ऑप्शन दे रहे हैं, या तो पर्सनल बैंकिंग को करें ओपन या तो योनो एसबीआई को इस्तेमाल करें. तो मतलब एक के बाद एक कंटेंट को किया जा रहा है कवर. और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि जैसे हर चीज़ के लिए एक आइकन डिफाइंड है पहले से ही. जैसे कस्टमर केयर के लिए एक प्री डिफाइंड आइकन है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही, क्वेरी आ रही, उसके लिए भी प्री डिफाइंड आइकन है, कोई न्यू यूजर चाहिए उसके लिए प्री डिफाइंड आइकन है. फॉन्ट का भी ध्यान दिया गया और कलर का भी ध्यान दिया गया. ये नहीं किया गया कि हर जगह बल्क में बहुत इस्तेमाल कर लिया गया कलर तो साइट फिल रेनबो जैसी पूरी बन गई है. ठीक. नेक्स्ट एग्जांपल है व्हाट्सएप का. अब जैसे लास्ट है कि मैंने आपको पूरा एग्जांपल दिया यूआई का, यूजर इंटरफेस का, उसका ध्यान देते हुए अब नेक्स्ट आता है एग्जांपल में दे रहा हूँ व्हाट्सएप की हेल्प से यूएक्स का. कि यूएक्स क्या होता है. जैसे आप लोग अपने फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे होते हैं तो आप जहाँ पे टाइप ऑफ मैसेज करते हैं उसके जस्ट बगल में सेंड बटन होता है. अब लेट करिए कि वो सेंड बटन कहीं और हुआ तो आपको बहुत होगी प्रॉब्लम. लेट करिए जहाँ से आप कॉल करते हैं व्हाट्सएप में, अगर वहाँ पे आपका सेंड बटन होता तो आपको बहुत सारी होती प्रॉब्लम. तो वैसे ही यूएक्स यूजर एक्सपीरियंस का भी ध्यान दिया रहता है. एक पॉइंट और है कि आप कोई भी ऐप बनाएंगे उसका यूएक्स धीमे धीमे बिल्ड किया जाता है. आप एक बार में एकदम परफेक्ट यूएक्स नहीं डिजाइन कर सकते हैं. ठीक. तो नेक्स्ट आता है कि हम लोग का मेन फोकस है कस्टमर और जो भी एंड यूजर्स के ऊपर है. ठीक. तो क्या एट लास्ट हम लोग को एक बनाना है प्रोडक्ट जो मार्केट में हम लोग करेंगे रिलीज और वो लोग उसका यूज करेंगे. ठीक. तो नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एक यूआई डिजाइनिंग के पार्ट में, तो मैं अभी थोड़ी देर में करूँगा कवर. एक होता है फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4 और फेज 5. जैसे मैं फर्स्ट एग्जांपल लेता हूँ साइकिल की शॉप का. तो जैसे सबसे पहले कि हमने एक साइकिल की शॉप खोली तो पहले अंडरस्टैंड करना है कि कस्टमर क्या है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी क्या नीड है और इन फ्यूचर वो कैसे कैसे कस्टमर से डील कर सकता है. तो ये आता है अंडरस्टैंडिंग के फेज में. फिर सेकंड फेज आता है आइडियाजेशन. आइडियाजेशन का मीन्स ये हुआ कि हम लोग को छोटी साइकिल को आगे रखना है, बड़ी साइकिल को पीछे रखना है और किस टाइप की साइकिलों को रखना है, पूरा मार्केट को डिफ्यूज करना है. अब ये नहीं कि आप एक रॉड वाली साइकिल का इस्तेमाल करें जिसका फैशन बहुत पुराना था तो आपके कस्टमर ही नहीं बिल्ड हो पाएंगे. नेक्स्ट होता है डिसाइड करना कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए. ठीक है. जैसे व्हाट्सएप का जो आपको पूरा दिखा रहा है इंटरफेस है, इसमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि कहाँ पे क्या होगा कहाँ से क्या नहीं होगा. जैसे जीबी व्हाट्सएप है, एक नॉर्मल व्हाट्सएप है. जीबी व्हाट्सएप में आप लोग कुछ लोग यूज भी किए होंगे. उसमें ये रहता है उसमें मल्टीपल फीचर दिए रहते हैं पर नॉर्मल व्हाट्सएप पे नहीं दिए रहते हैं. तो वो यही यहीं पर रोल आता है फेज 3 का कि डिसाइड करना कि हम लोग को क्या क्या रखना है. फिर नेक्स्ट आता है प्रोटोटाइप. एक नॉर्मल सा प्रोटोटाइप बताना. जैसे मैंने आपको पहले कहा एक कस्टमर है, एक आपका एक कस्टमर है, वो आपके आया कंपनी में, आपने उसको एक दिया यूएक्स डिजाइनर, उसने उसे सारी फैक्ट्स को किया कवर, सारे नोट्स लिखा और एक डिजाइन बनाया. ठीक. तो फर्स्ट टाइम जो डिजाइन बनाया उसे कहते हैं वायर फ्रेमिंग. इन फ्यूचर में आपसे कवर करूंगा. तो उसने एक डिजाइन बनाया. अब लेट करिए उसने दिखाया कि ये लीजिए ये मेरा डिजाइन है. ठीक. लेट करिए कि आपको एक ये व्हाट्सएप जैसा ऐप ही बनाना है क्लोन टाइप का. तो जैसे उस कस्टमर की नीड ये है कि जो मुझे मैसेज हो रिसीव हो उसका जो बैकग्राउंड कलर हो पिंक हो, ब्लू हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप चेंजेस करते रहेंगे. जैसे फर्स्ट आपने शो किया तो आपने इसको व्हाइट रखा, जैसे थैंक यू लिखा तो आपने व्हाइट रखा है. तो जब उसने कस्टमर को आपने दिखाया ये पूरा फिग्मा पे, उसने कहा नहीं मुझे पिंक चाहिए. तो
ऐसे आप धीमे धीमे करके डिजाइन करेंगे और जब एक फाइनल बन जाएगा तब आप उसको अपने एंड्रॉइड डेवलपर को दे देंगे, उसके अकॉर्डिंग वो ऐप करेगा डेवलप और दे देगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम लोग को क्या रिक्वायरमेंट है एज अ यूएक्स डिजाइनर की। रीजन ये है कि एक ऐप डेवलपमेंट के टाइम पे हम लोग को सारे रिसोर्सेज अपने पास रखने चाहिए, क्योंकि अगर वन टाइम अगर हम लोग कोड कर लेंगे तो इजी पड़ता है एज कम्पेयर टू कि बार बार उसी कोड को एडिट करना, बग आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक। तो फेज 4 तो कवर हो गया है। अब फेज 5 आता है टेस्टिंग। सिंपल सा है कि आपको टेस्ट करना है कि सब आपका सब डिजाइनिंग पार्ट से क्लियर है। ठीक। फिर नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट, एक साइट है लॉज ऑफ यूएक्स। आप इस साइट पर जाइए, आपको सारे लॉज ऑफ यूएक्स मतलब जो भी यूएक्स जो लॉज फॉलो करते हैं, प्री डिफाइंड यूएक्स के लॉज हैं, उन सबको फॉलो करते हुए आपको एक वेबसाइट बनानी है, एक ऐप बनाना है। जैसे कॉन्सेप्ट है कि अगर आप कोई भी एक बटन लें या कोई भी एक लेयर लें, लेआउट लेकर तो आपने कॉर्नर को राउंड रखा तो एक वो अच्छा फील देता है। ठीक। फिर नेक्स्ट आता है स्टेप्स टू गो फॉर यूआई डिजाइनिंग। सबसे पहले आता है थिंक, ड्रॉ, वायरफ्रेम और इम्प्लीमेंट। तो बेसिकली यही सारे पांचों फेज को यूज करते हुए आप मैंने ये 4 फेज डिजाइन किए जाते हैं। थिंक आता है, ड्रॉ, वायरफ्रेम और इम्प्लीमेंटेशन उसका करना है। वायरफ्रेमिंग क्या होती है कि आप एक पेंसिल की हेल्प से या पेज की हेल्प से आप उसको ड्रॉ करें कि आपको कहाँ पे क्या कंटेंट चाहिए। ठीक। अब एक कॉन्सेप्ट और आता है कि आप कोई भी ऐप खोलते हैं तो आपको इन स्टार्टिंग आपको एक स्क्रीन दिखाई देती है, उससे कहा जाता है स्प्लैश स्क्रीन। स्प्लैश स्क्रीन जैसे व्हाट्सएप का क्या स्प्लैश स्क्रीन है, व्हाट्सएप का लोगो है, नीचे लिखा हुआ है फ्रॉम फेसबुक लिखा हुआ है। जैसे इंस्टाग्राम का क्या स्प्लैश स्क्रीन है, ऊपर इंस्टाग्राम को बीच में आता है लोगो और नीचे लिखा रहता है फ्रॉम फेसबुक। ठीक। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है यूआई डिजाइनिंग में, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। आप कोई भी एक बुक रीड करते हैं या कोई भी आप एक ऐप में इस्तेमाल करते हैं तो आप लेफ्ट पार्ट और टॉप पार्ट में कम इंपॉर्टेंट चीज रखते हैं एज कम्पेयर टू राइट पार्ट और बॉटम में। जैसे अब मैं व्हाट्सएप का ही लूँ एग्जाम्पल, तो इसमें लेफ्ट पार्ट में आपकी प्रोफाइल पिक है और टॉप में आपका कॉल बटन है और वीडियो कॉल। अब ये नहीं कि आप बेसिकली व्हाट्सएप एक चैटिंग ऐप है, तो ये नहीं कि आप हर 2 मिनट या 3 मिनट पे आप वीडियो कॉल या वॉइस कॉल करेंगे, इसीलिए लेफ्ट साइड और टॉप पे कम इंपॉर्टेंट चीज रखी गई है एज कम्पेयर टू राइट साइड और बॉटम में। जैसे राइट साइड में आपका रखा गया है मेन्यू बार और बॉटम में आपका रखा गया टाइप अ मैसेज और एक साउंड जो आपसे साउंड रिकॉर्डर टाइप की चीज रखी गई है। ठीक। तो मेन कॉन्सेप्ट ये है लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है कलर्स का, कि बेसिकली हम लोग कलर्स क्यों यूज करते हैं। ठीक है। अब क्या आता है जब यूआई डिजाइनिंग का पार्ट आता है तब हम लोग को फॉन्ट का ध्यान रखना रहता है, कलर्स का ध्यान रखना रहता है, और जब यूएक्स का बात आती है तब हम लोग को कस्टमर पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो एक कॉन्सेप्ट आता है गूगल स्प्रिंट का, आप उसको सर्च करिएगा गूगल पे और क्या होता है वो आप रीड करिएगा वहां से, गूगल स्प्रिंट, SPRINT। ठीक। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कलर्स। जैसे नॉर्मली क्या है कि रेड को हम लोग ऐसा डील करते हैं डेंजर, वैसे ब्लू को, ग्रीन को, ऑरेंज वाले डील करते हैं पार्टी और डांस के लिए। ठीक। तो नेक्स्ट आता है कलर एंड कॉम्बिनेशन। अब जैसे एंड्रॉइड स्टूडियो में आप हेक्स कोड का इस्तेमाल करते हैं, वैसे अगर इन रियलिटी देखा जाए तो हम लोग को RGB कोड भी एग्जिस्ट करता है, हेक्स कोड भी, मल्टीपल टाइप के कोड हम लोग करते हैं एग्जिट, और उसको हम लोग को इस्तेमाल करना रहता है एज पर यू नीड। ठीक। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल गूगल का, अब आपको ये नॉर्मल दिख रहा है कि GOOGLE, मतलब जी में आपको ब्लू दिख रहा है, फिर ओ में आपको रेड दिख रहा है। अब वो बेसिकली रेड नहीं होता, वो एक टाइप का रेड होता है। जैसे यहाँ पे जो उसका हेक्स कोड है रेड का वो है #EA4335। वैसे फेसबुक का, फेसबुक में जो फेसबुक है उसमें दो प्रकार के व्हाइट का इस्तेमाल, मतलब एक नॉर्मल सा ब्लैकिश टाइप का व्हाइट का यूज किया गया है और एक नॉर्मल व्हाइट का इस्तेमाल किया गया है। आप ये देख सकते हैं कि पहले एक डार्क यूज किया गया, डार्क जिसको बोलते हैं मतलब डार्क थीम पहले इस्तेमाल किया गया है, फिर धीमे धीमे उसको लाइट किया गया है। ठीक। फिर चलिए आप स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे यूआई डिजाइनिंग। तो सबसे पहले आप लोग अपने ब्राउजर खोल लीजिए जो भी आपको पसंद है। साइट है www.figma.com। अब यहाँ पे एक चीज आती है कि आप अगर अपने स्टूडेंट आईडी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको थोड़ा इजी एक्सेस पड़ेगा और मल्टीपल कंटेंट को कर पाएंगे कवर। ठीक है। फिर आप एक फ्रेम चूज करिए एफ को प्रेस करके। ठीक। तो बेसिकली हम लोग को क्रिएट अ सिंपल एलिगेंट यूआई फ्रेंडली लॉगिन पेज इतना बनाना है। ठीक। अब बात आती है कि क्या हम लोग को यही चीज एंड्रॉइड स्टूडियो बनाना है, नहीं। ठीक है। अब आप फर्स्ट लिंक पे जाइए फिग्मा पे और आप एक न्यू डिजाइन क्रिएट करिए यहाँ पे क्लिक करके। ठीक। अभी ये फिग्मा का पूरा लोड हो रहा है, आप चाहे तो एडोब XD का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है, अब थोड़ा ये देख लें कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या यूज़ होती है हर चीज़ का। जैसे अगर आप F को प्रेस करेंगे तो आपका फ्रेम ओपन होगा कि आपको किस टाइप का फ्रेम चाहिए। ठीक है। ये देखिए राइट साइड पे आ गया। अगर आपको फ़ोन का चाहिए तो आपके फ़ोन को मैं बहुत सारे फ्रेम्स मिलेंगे, टैबलेट के फ्रेम मिलेंगे और मल्टीपल बहुत सारे फ्रेम मिलेंगे, आपको कस्टम फ्रेम्स भी मिलेगा। फिर नेक्स्ट आता है कि ये चीज़ क्या है, ये आपके टूल्स प्रोवाइड करता है कि आपको टेक्स्ट चाहिए, वेक्टर चाहिए, प्लगइन चाहिए, विजिट्स चाहिए, आपको यहाँ से मिलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है ये है सिलेक्शन के लिए। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी कोई भी डिजाइनिंग का पार्ट करें तो माउस का इस्तेमाल करें, माउस से आपका पूरा कंटेंट सब कुछ इजीली ड्रॉ होगा और इजीली बनेगा एज कम्पेयर टू लैपटॉप के पैड से। तो ये मूव के लिए यूज होता है, ये मैंने बता रखा है। फ्रेम के लिए यूज होता है, अगर आप F प्रेस करेंगे तो फ्रेम खुलेगा, एस के लिए स्लाइस है। अगर आप R प्रेस खोलेंगे तो आपका रेक्टेंगल खुलेगा। जैसे लाइन के लिए L है, एलिप्स के लिए O है। फिर नेक्स्ट आता है ये पेन है, आपको कहीं पे कुछ ड्रॉ करना है पेन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर टेक्स्ट है, आपको कहीं पे टेक्स्ट रखना है तो आप टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक। फिर ऐसे मल्टीपल चीज़ें, जैसे यहाँ से आप अगर जाएंगे प्लगइन पे तो आप जो भी रिक्वायर्ड है प्लगइन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है।
फिर नेक्स्ट आता है, ये आपका है अकाउंट। ठीक, तो ये एक ऑप्शन आता है शेयर का। शेयर में क्या, अगर आप मल्टीपल लोग एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो आप यहाँ से उसका मेल एड्रेस डाल के उसको मेल सेंड कर सकते हैं। फिर क्या है, आप दोनों लोग एक ही फाइल पे एडिट कर सकते हैं। ठीक, तो ये है प्ले बटन, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी पूरा यूज होगा। तो ये है एक प्रोटोटाइप, ये इंस्पेक्ट। अब ये दो चीज़ क्या है, ये आपको इन फ्यूचर बताया जाएगा। तो सबसे पहले फ्रेम चूज कर लेते हैं। मैं फ़ोन के लिए डिज़ाइन करूँ, मैं फ़ोन का फ्रेम चूज करूंगा, एंड्रॉइड स्मॉल के नाम से है। तो बेसिकली हमें फ्रेम के लिए क्या डिज़ाइन करना है, हमें एक लॉगिन यूआई डिज़ाइन करनी है। इसमें ये एक इमेज होगा, ये एक लाइन है, उसके ऊपर लिखा है यूजर नेम। फिर एक और लाइन है, उसके ऊपर लिखा है पासवर्ड। फिर एक ये बटन है लॉगिन है अंदर। फिर एक है डू नॉट हैव एन अकाउंट, फिर साइन अप का है। तो मैं इस इमेज को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं क्रोम में जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, अब यहाँ से आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि ये आपकी जो है इमेज, ये कहाँ पे रहेगी, इसका क्या साइज रहेगा। ठीक, इसका पैडिंग मार्जिन आप सब यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये 271 लेफ्ट से है, 187 यहाँ से है, ये आपको सब डिजाइनिंग पार्ट दिखाई दे रहा होगा, इसलिए इसको यूज किया जाता है डिजाइन के लिए। फिर नेक्स्ट है कि आपको एक लॉगिन चाहिए, यूजर नेम पासवर्ड। तो चलिए पहले यूजर नेम को देख लेते हैं। तो यूजर नेम के लिए क्या है कि आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो लाइन के लिए आप एल का इस्तेमाल करिए, ना हो पाए तो आप यहाँ पे जाके लाइन को सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं बेसिकली एक लाइन ड्रॉ करूंगा। ठीक है, अब इसकी लेंथ, इसकी डिस्टेंस, अब देखिए अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो इससे रिलेटेड सारे एट्रीब्यूट मुझको राइट साइड पे दिखाई दे जा रहे हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ, इससे रिलेटेड मुझे सारे एट्रीब्यूट राइट साइड पे दिखाई देते जा रहे हैं। अब मैंने किसके बाद क्या यूज़ किया, वो यहाँ पे ऐसे आप अगर एंड्रॉइड स्टूडियो में वर्क करते हैं तो एक वर्ड होता है कंपोनेंट्री, उसके नीचे आपकी सारी चीज़ें दिखाई जाती है। वैसे ये यहाँ पे आप कह सकते हैं ये है इसका कंपोनेंट्री। अब मैंने यहाँ पे ये लाइन पे रख दिया है। अब ये कितनी डिस्टेंस होगी आप यहाँ से अब कर सकते हैं मेजर। तो मैं इसी का एक कॉपी बना दूंगा। ठीक, वो मैं नीचे रख देता हूँ यहाँ पे। ठीक, अब मैं टेक्स्ट का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो टेक्स्ट के लिए मैं यहाँ रखूंगा। ठीक है, मैं अब आपके क्या है कि जो आपके जो थे भैया जमशेद सर थे, उन्होंने आपको मैक्सिमम चीज़ें सिखा दी थी इसमें। तो मैं बेसिकली आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इसके ऊपर। ठीक है, अब क्या यहाँ पे आप रख दीजिए अपना यूजर नेम। ठीक, वैसे यहाँ पे आपका होगा पासवर्ड। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज़ आती है, ये एक रेक्टेंगल है जिसका हम लोग ने रेडियस को, कॉर्नर रेडियस को किया हुआ है। तो बेसिकली हमको क्रोम पे जाना है, यहाँ पे हमें एक रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब क्या है इसकी, मुझे कॉर्नर्स को राउंड करना है, तो आप यहाँ पे जाइए। यहाँ पे ये ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब लेट करें मैं इसको देखिए चेंजेस कर रहा हूँ। अगर मैं इसको 20 रखूंगा तो ये देखिए ये पार्ट चेंज हुआ। ठीक है, वैसे ही मैं अगर सबको 20 रखूंगा, तो ये उसके अकॉर्डिंग ही पूरा ही डिज़ाइन बन जाएगा। ठीक है, सिंपली बन गया अब। ठीक है, ना हो तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ से मैं 40 रख दूंगा तो देखिए 40 के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजेस प्रोवाइड कर दिए गए। ठीक, ये मल्टीपल चीज़ें हैं, आप धीमे धीमे सीख जाएंगे। ठीक, अब क्या है दूसरी चीज़ आ रही है, लेट के मुझे चेंज करना है कलर। तो एक फिल का ऑप्शन आ जाए, फिल में जाके मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, जो भी मुझे कलर चाहिए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसका हेक्स कोड भी आ रहा है। ठीक, अब लेट के मुझे इसके बॉर्डर चाहिए तो मैं स्ट्रोक की हेल्प लूंगा। ठीक, और इन फ्यूचर अगर आपको इन एनिमेशन का भी यूज़ करना है तो आप इफेक्ट पे जाके एनिमेशन भी लगा सकते हैं इसकी हेल्प से। ठीक, अब मैंने यहाँ पे एक बटन बना दिया है। अब मैं नेक्स्ट क्या कर रहा हूँ, मुझे एक टेक्स्ट चाहिए बेसिकली। उससे मुझे लिखना है लॉगिन। तो मैंने लिखा लॉगिन। ठीक, अब मुझे लॉगिन का चेंज करना है फॉन्ट। तो क्या है कि मैं बेसिकली यहाँ जाऊँगा, यहाँ से मुझे जो कलर मुझे चाहिए वो मैं चूज़, मैंने ब्लैक चूज़ कर लिया। ठीक है, अब ये एक पेंसिल टूल की हेल्प से आपको जहाँ का भी जो भी कलर चाहिए आप वो ले सकते हैं। ठीक है, और जैसे यहाँ से आप उसका फॉन्ट बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने रखा है इटैलिक्स। ठीक है, और मल्टीपल चीज़ें, अगर आप सेंटर में आ जाएगा ये। और ठीक, फिर नेक्स्ट बात आता है। फिर नेक्स्ट चीज़ क्या थी, ये आपका कंटेंट है। तो बेसिकली एक टेक्स्ट व्यू में हम लोग को रखना है और इसी को हम लोग को उसमें पुट कर देना है। तो हम लोग ने एक टेक्स्ट व्यू लिया यहाँ पे और उसको हमने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब वो आपके ऊपर है, आपको उसको कैसे क्या चेंजेस करने हैं, क्या फॉन्ट लेना है, क्या लेना है कलर, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, अब क्या है, अब लेट करिए मैं एक फीचर और दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने इस फ्रेम को सिलेक्ट किया, पूरे फ्रेम को मैंने सेलेक्ट किया, मैंने कंट्रोल टी प्रेस कर उसी की कॉपी बन गई है। ठीक है, अब लेट करिए मैं अभी आपको एक फीचर सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे यहाँ मैं क्या करूँगा, ये लॉगिन है तो मैं लॉगिन में जो ये टेक्स्ट है, मैं टेक्स्ट को हटा देता हूँ और इसका मैं कलर ही चेंज कर देता हूँ, वरना आपको वो चीज़, वो फीचर समझ में नहीं आएगा मैंने फीचर किया क्या। ठीक है, मैंने व्हाइट रखा है। अब जो ये है इमेज, इसकी मैंने साइज छोटी कर दी है। ठीक, अब क्या है, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ फ्यूचर। फीचर वो है प्रोटोटाइप का। अब क्या है कि अगर कोई भी लॉगिन पे क्लिक करेगा, ठीक है, तो वो यहाँ पे मूव कर जाएगा। ठीक है, और लेट करिए कोई यहाँ पे क्लिक करेगा तो वो स्क्रीन पे मूव कर जाएगा। ठीक है, ना हो तो अगर उसके पास अगर अकाउंट ही नहीं होगा तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसका भी एक डिज़ाइन क्रिएट कर देता हूँ। मैंने ये फ्रेम सेलेक्ट किया। ठीक है, मैंने फ्रेम सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी रखा, उसकी एक और कॉपी बन के आ गई, ये रही। ठीक, मैंने क्या किया, इमेज के साइज को और छोटा कर दिया। ठीक है, और इसको मैंने हटा दिया, इसको फिर से ला दिया, और यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट रख दिया है। ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने क्रिएट अकाउंट। ठीक है, फिर से मैं जा रहा हूँ प्रोटोटाइप पे। ठीक है, अब लेट करिए कोई भी
कोई भी लेट कर इस पे क्लिक करेगा तो वो इस पे पहुंचेगा, कोई अगर इस पे क्लिक करेगा तो भी वो इसी पे ही पहुंचेगा। ठीक है, अब देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रन कर रहा हूँ। अब ये न्यू टैब खुल गया है। ओके, तो एक चीज़ और है, आप चाहें तो यहाँ पे आपको जो भी फ्रेम खुल रहा है यहाँ से आप उसका नाम को रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले को रख दिया है स्क्रीन 1, वैसे ही मैंने दूसरे को रख दिया है स्क्रीन 2। ठीक है, अब जैसे ये ओपन हो गया, अभी हो रहा है। अब लेट करिए कोई बंदा होगा वो लॉगिन पे क्लिक करेगा, देखिए वो इस पेज पे पहुंच गया। और लेट करिए कोई डोंट हैव अकाउंट, तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आ गया। मतलब आप बेसिकली कोई भी कस्टमर होगा, आप उसको एक पूरा ऐप बना के दिखा सकते हैं कि आपका ऐप ऐसे ऐसे वर्क करेगा। ठीक है, अब जो बहुत कॉम्प्लेक्स ऐप होते हैं उनका मतलब बहुत सारे से फ्रेम बनाए जाते हैं, बहुत बड़े लार्ज के लिए बनाए जाते हैं, और सबको प्रोटोटाइप की हेल्प से सबको कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब क्या है, सेकंड फीचर आ रही है कि लेट करिए अगर आपको एक्सपोर्ट करना है पूरे कोड को, पूरे एक फ्रेम को एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, तो मल्टीपल बहुत सारी मेथड है, आप उनकी सबकी हेल्प से कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया है, एंड्रॉइड पे गया, और मैंने यहाँ पे देखिए पूरा यहाँ पे कोड आ गया है कि क्या कोड होगा। आप सिंपली इसको कॉपी करके पेस्ट करिए, आपका पूरा सिंपली रन होगा। ठीक है, तो जैसे स्क्रीन 2 का क्या है, स्क्रीन 2 का देखिए ये है। अब क्या है, जो आपके जमशेद सर थे उन्होंने आपको ये चीज़ सिखा दी है, पर मैं कोड के मेथड से सिखाऊंगा कैसे करते हैं, वहीं पे ऑन द स्पॉट वहीं पे होगी एडिटिंग, वहीं पे पूरा लेंथ ब्रेथ सब नापा जाएगा। ठीक है, कि कैसे डिजाइनिंग की जाती है, कैसे क्या किया जाता है। ठीक है, अब कोई डाउट हुआ तो आप टेक्स्ट कर दीजिए जीडीएससी के ग्रुप पे, तो आपको सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी ऐप सिंपली रन हो रही है। अब तक हम लोग ने पूरा डिजाइनिंग पार्ट देख लिया है, तो अब लोग नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं एक्सएमएल पे। तो क्या होता है एक्सएमएल? एक्सएमएल होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। XML is a markup language which is like HTML. HTML was designed to store and transport data. तो बेसिकली क्या है, आज की डेट में गूगल ने लॉन्च किया है कंपोज। तो क्या होता था कि जो भी एक डेवलपर होता था तो उसको पहले एक्सएमएल सीखना पड़ता था, या और फिर कोटलिन या जावा सीखना पड़ता था एक ऐप बनाने के लिए। तो गूगल ने क्या किया, उसने लॉन्च किया है कंपोज। कंपोज में क्या है, आप लोग एक ही लैंग्वेज का इस्तेमाल करके आप यूआई डिजाइनिंग भी कर सकते हैं और कोड भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग एक साइट है developer.android.com। अब यहाँ पे आप लोग जाके कोई भी कंटेंट, कोई भी चीज़ आप लोग सीख सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करना सीख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक फ़िल्टर भी मिलता है, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, पूरा इम्प्लीमेंटेशन बताया जाता है कि कहाँ पे क्या है। कोई कॉटलिन की हेल्प से करा तो उसको भी कोड मिलता है, कोई जावा की हेल्प से करा उसको भी एक कोड मिलता है। ठीक है, सो नेक्स्ट आते हैं कि लेआउट्स क्या होता है। तो जो एक लेआउट होता है डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ अ यूजर इंटरफेस इन योर ऐप सच एज एक्टिविटी। ठीक है, तो बेसिकली जब हम लोग पास्ट के जो हम लोग थे इवेंट्स, तो इसमें हम लोग को आपको बताए थे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट क्या है। जैसे एक होता है लीनियर, एक होता है रिलेटिव, एक होता है कंस्ट्रेंट, इस तरह मल्टीपल लेआउट्स है। ठीक है, हर लेआउट के अंदर एक होता है व्यू ग्रुप। व्यू ग्रुप एक आप समझ सकते हैं एज ए कलेक्शन। ठीक है, व्यू ग्रुप के अंदर व्यू ग्रुप भी हो सकता है, व्यूज भी हो सकता है, और किसी व्यू ग्रुप के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बात आते हैं कि जैसे एक लीनियर लेआउट है, उसके अंदर एक कंस्ट्रेंट लेआउट आप रख रहे हैं, कभी कभी आप कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर कार्ड व्यू को रख सकते हैं। तो ये आपकी मल्टीपल चीजें, तो आप इस डॉक्यूमेंटेशन को जाके रीड कर सकते हैं। ये आपको एक पूरा एक ओवरव्यू दे देगा, क्या होता है लीनियर लेआउट, क्या होता है रिलेटिव लेआउट। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं ऐप बिल्डिंग के ऊपर। ठीक है, तो आप सारे स्टेप्स को फॉलो करिए। ठीक है, जो भी हमारे स्टेप्स रहेंगे इस ऐप पे डेवलपर में, एज कम्पेयर टू जो हम लोग पहले इवेंट्स में ऐप बनाए, ये ऐप थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा और थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता है, आपके पास एरर्स भी आएंगी। तो आप सिंपली व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने एरर्स को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली आज बनाएंगे नेविगेशन ड्रॉबेल। तो मैं अपना एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर देता हूँ। तो बेसिकली हम जो हमारा ऐप रहेगा कुछ ऐसा रहेगा, ये ग्रेडर फाइल बिल्ड हो रही है। मैं इस पूरे वीडियो में ये भी बताऊंगा कि एंड्रॉयड स्टूडियो में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि जैसे एक होता है कि आप डिबग करते हैं, आपको अपने व्हाट्सएप के थ्रू अपने फ्रेंड्स को भेजते हैं। तो एक चीज़ होती है, लेट करिए आपको अपने प्ले स्टोर पर डालना हो ऐप को, या कहीं भी एक साइन करना जनरेट, कि कोई और बंदा बिना पासवर्ड के ऐप को ना खोल पाए। तो ये चीज़ तो आप सीखे हुए हैं, अब ये चीज़ है साइन बंडल, जनरेट अ साइन बंडल।
ठीक है, अब ये क्या होता है एंड्रॉयड ऐप बंडल और एपीके क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा इन फ्यूचर में। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा ऐप होने वाला है। ठीक, तो ऐप में क्या है, आपका एक क्लॉक रहेगा जो रियल टाइम टाइम को यहाँ पे लोड करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर जो एक ये मेन्यू आती है शो नहीं हो रही है। अब ये चीज़ कैसे रखते हैं, ये एक सिंगल लाइन ऑफ कोड है बस, ये अगर आप ये इम्प्लीमेंट कर देंगे अपने कोडिंग पार्ट में तो ये आपका शो नहीं करेगा। ठीक है, और अगर हम लोग लेफ्ट से स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे एक व्यू दिखाई दे रहा है जिसमें एक आवर्स है, मिनट है, सेकंड है। यहाँ पे आपकी एक इमेज आएगी। यहाँ पे अपना आप नेम रख सकते हैं जो भी आप चाहें, यहाँ पे अपना जीमेल आईडी चाहें तो रख सकते हैं। ठीक है, अब बेसिकली आप देख सकते हैं मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि कॉर्नर्स को आपको रखना है राउंड में, तो आप कैसे बनाना है, कैसे डेवलप करना है वो हम बताएंगे भी आपको इन फ्यूचर। ठीक है, तो बेसिकली मोटा मोटा ये आपका ऐप होगा। एक चीज़ और है, जैसे आप अपने ऐप को या कोई भी एक व्हाट्सएप को ले लो एग्जांपल, तो उसका एक दिखाई देता है हम लोग को। जैसे मैं व्हाट्सएप ले लूँ तो उसका दिखाई देता है हम लोग को आइकन, तो आइकन कैसे चेंज करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे ये मेरा है एमुलेटर, तो इन पास्ट मैंने बहुत सारे ऐप्स बनाए थे। तो देखिए जैसे कि मैंने एक ऐप बनाया था वीडियो कॉन्फ्रेंस ऐप। ठीक है, तो बेसिकली मैंने एक लोगो सेट किया था, ये एक स्प्लैश स्क्रीन है। ठीक है, ये आपका ईमेल आईडी है, लॉगिन है, जॉइनर्स है, और ये मल्टीपल चीज़ें हैं। ठीक है, और ये कैसे डिज़ाइन किया जाता है ये आपको बताया जाएगा। जैसे मैंने एक ऐप बनाया था माई ब्राउज़र करके, ये मल्टीपल ब्राउज़र को सपोर्ट करता है। ठीक है, अब ये चीज़ कैसे हो रही रोटेट, ये कोई गिफ्ट नहीं है, बेसिकली ये मैंने एनिमेशन का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो इन फ्यूचर मैं बताऊंगा क्या होता है, कैसे हो सके मैं बताऊं कि एनिमेशन कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। और इस वीडियो में ये बताऊंगा, यही बताऊंगा मैं साथ ही में कि कैसे एक आइकन चेंज किया जाता है किसी ऐप का। ठीक है, तो सिंपली हम लोग, और एक चीज़ और कि जो भी मैं ऐप बनाऊंगा मैं उसकी एक जिप फाइल करूंगा आप सबको प्रोवाइड। तो बेसिकली आप उसकी हेल्प से आप सारे कंटेंट को ले लीजिएगा, और साथ में जो मेरी जिप फाइल होगी उसमें मैं एक फोल्डर में रखूंगा एक। ठीक है, एज ए गिफ्ट करके एक ये है डूडल्स के नाम से। ये बहुत हेल्प करता है आपको कोई भी चीज़ बनाने में। जैसे पीएनजी में जाओ तो ये मल्टीपल देखे हैं डूडल्स, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टीपल है। ठीक है, और पीएनजी फॉर्मेट में है, एसवीजी फॉर्मेट में है। ठीक है, मल्टीपल है, आप इसको अपने ऐप में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला है। ठीक है, और ये मैं फोल्डर आपको करूंगा प्रोवाइड। एक ये है इलस्ट्रेटर्स करके है, तो फिग्मा के बहुत सारे इलस्ट्रेटर आप यहाँ से लोड कर सकते हैं फिग्मा पे। ठीक है, और कुछ पीसेज मैंने पीछे प्रोवाइड कर रखे हैं, इस पूरा फोल्डर मैं आपको कर दूंगा प्रोवाइड। ठीक है, मल्टी बहुत सारे हैं। ठीक है, आप इनका यूज़ करेंगे अपने ऐप को अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, तो हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने ऐप की तरफ। ठीक है, तो हम लोग अपनी अब नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आप लोग को क्या करना है, आप लोग को एक बनाना है न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, आपको इसका सिलेक्ट करना है एम्प्टी एक्टिविटी। अब नेम में आपको जो नाम रखना है रखिए, मैं नाम रख रहा हूँ GDSC UI UX। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो अपना मनपसंद पैकेज है आप वो रख सकते हैं, जैसे मैं रख रहा हूँ GDSC.UI UX डॉट सत्यम। ठीक है, यहाँ पे आप जावा सेलेक्ट कर लीजिए, मैं फाइल बनाऊंगा जावा की हेल्प से, लैंग्वेज यूज़ करूंगा मैं जावा का। फिर आप फिनिश पे क्लिक करिए, तो ये आपकी फाइल अभी ओपन हो रही है। ठीक है, तो अभी आप जब स्टार्ट करेंगे तो आपको दो चीज़ें मिलती हैं, एक मिलता है एक्टिविटी मेन और एक मिलता है मेन एक्टिविटी डॉट जावा। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं। तो मैंने एक जिप फाइल आप लोग को सेंड की है, तो आप लोग उसको ओपन कर लीजिए। तो एक कंपोनेंट के नाम से मैंने रखा है, यहाँ मैंने आपको सारे कंपोनेंट प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, तो हम लोग मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे दो बटन दिए रहते हैं, अगर आप ये बटन प्रेस करेंगे तो आपकी सारी फाइल ओपन हो जाएंगी, अगर आप ये बटन प्रेस करें आपकी सारी फाइल कोलैप्स हो जाएंगी। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, हम लोग ग्रेडल को भी बंद कर देते हैं। तो मिप मैप को बंद कर देते हैं, और इसको इसको और इसको।
ठीक है, तो हम लोग करते हैं मूव ऑन। तो एक्टिविटी डॉट मेन में आप ओपन करिए, तो आप कोड सेक्शन में जाइए, सिलेक्ट ऑल, रिमूव। और कोई आएगी प्रॉब्लम तो आप लोग जीडीएससी के ग्रुप पे जाके अपने एरर को पूछ लीजिएगा। इस पूरे को आप कॉपी कर लीजिए। ठीक। और पहले आप पूरे कोड को इम्प्लीमेंट कर लीजिए, उसके बाद जो भी आएंगी एरर्स और प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है। और यहाँ पहले आप पूरे ऐप को पहले रन, जब एक बार रन हो जाए उसके बाद हर कंपोनेंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हर कंपोनेंट मैंने क्यों इस्तेमाल किया है। ठीक है। और एक चीज़ और बताऊंगा कि क्या क्या एरर्स हो सकती हैं। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि एरर ये आ रही है कि @layout स्लैश ऐप बार मेन अभी एग्जिस्ट नहीं करता, ये एरर आ रही है। तो आप सबसे पहले अभी पहले पूरे ऐप को इम्प्लीमेंट कर लीजिए, तो ये एरर ऑटोमेटिकली हट जाएगी। ठीक है। तभी आप अगर डिज़ाइन सेक्शन में जाएंगे तभी आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। ठीक है। तो हम धीमे धीमे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैंने एक्टिविटी मेन बना लिया है, अब एक ऐप बार मेन बनाना है। इस पूरे को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। अब इसमें जाके मैं एक न्यू सिलेक्ट करके लेआउट रिसोर्स फाइल, ठीक है, यहाँ मैं रखता हूँ नाम ऐप बार मेन। ठीक। ओके पे प्रेस करिए। ये आपके एक न्यू लेआउट क्रिएट हो गया है। कोड सेक्शन में जाइए, सिलेक्ट ऑल, जो कोड मैंने किया था कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दीजिए। ठीक है। और फिर आता है कंटेंट मेन, को मैं ओपन करता हूँ, सिलेक्ट ऑल, कॉपी। ठीक। फिर एंड्रॉइड स्टूडियो में आके मैं फिर से एक न्यू बनाता हूँ लेआउट, कंटेंट मेन। ठीक। ओके करता हूँ। इसके मैं कोड सेक्शन पे जाता हूँ, सारी फाइल सेलेक्ट करके हटा के जो मैंने कोड कॉपी किया उसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप है हेडर। हेडर को मैं ओपन करता हूँ, सारे कोड को मैं कॉपी करता हूँ, एंड्रॉइड स्टूडियो में जाता हूँ, एक न्यू लेआउट बनाता हूँ हेडर के नाम से। ठीक है। ओके पे प्रेस करता हूँ, कोड सेक्शन पे जाता हूँ, सिलेक्ट और रिमूव पेस्ट। ठीक है। तो बेसिकली आपने एक यूआई पूरा बना लिया है। अभी एक चीज़ और बची है, मेन्यू। तो क्या करिए, रेस्ट में जाइए, रेस्ट मतलब रिसोर्स, रिसोर्स न्यू पे जाइए, एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी, फाइल नहीं डायरेक्टरी, यहाँ पे सिलेक्ट करिए मेन्यू, MENU। ठीक है। ओके प्रेस करिए, आपका एक मेन्यू क्रिएट हो गया। मेन्यू को सिलेक्ट करिए, न्यू पे जाइए, मेन्यू ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि आपका मेन्यू ही हो सकता है ये। यहाँ पे जाइए, यहाँ पे लिखिए आप मेन्यू, एंटर प्रेस करिए, ये आपकी एक मेन्यू खुल गई है। ठीक है। कोड सेक्शन में गया, मैं पूरे को सिलेक्ट किया, हटाया, जो मैंने फाइल बनाई थी मेन्यू, कंट्रोल A, कंट्रोल C, या मैंने कंट्रोल V किया, पूरा कोड इम्प्लीमेंट हो गया। ठीक। तो अभी क्या है, मैंने आपका पूरा यूआई बना दिया है। अब आना है आपके कोडिंग पार्ट में। तो मैं ये पूरा कोड हटा देता हूँ। ठीक। अब मैं जाता हूँ जावा एक्टिविटी में, पूरे कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, बेसिकली यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ कमेंट को। ठीक है। और मैं अब नेक्स्टली क्या करूँगा, जावा ऐप बार मेन में जाऊँगा, कंट्रोल A, कंट्रोल C, और मैं यहाँ पे ऐप बार मेन बना देता हूँ, एक जावा क्लास। ठीक है। फिर से कर रहा हूँ, ये सिलेक्ट करिए, फिर न्यू पे जाइए, जावा क्लास, जावा क्लास का नाम होगा ऐप बार मेन। ठीक है। स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा। सिलेक्ट करिए, ये पार्ट रिमूव करिए, कंट्रोल V करिए। ठीक है। एरर्स कोई नहीं है। ठीक है। अब कुछ एरर्स आ रही होंगी तो उसको सॉल्व करते हैं पहले तो। ठीक है। लेआउट सेक्शन में जाता हूँ। चलिए पहले उसका जो अभी आपने बनाया है तो उसको मैं रन करके देखते हैं कि क्या क्या एरर्स आ सकती हैं। तो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, क्लोज ऑल टैब्स, इसको मिनिमाइज किया, एरर्स अभी बहुत सारी आएंगी। ठीक है। तो अगर अभी आप यहाँ तक पहुँच गए तो पहले बिल्ड कर लीजिए। अब जो एरर्स आएंगे अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी मेरा ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, देखिए एरर्स आना शुरू हो गई है। तो इसको करते हैं रिजॉल्व। ठीक है। तो कंटेंट, ठीक है,
तो सिंपली इसको क्लोज करते हैं, प्रोजेक्ट पे जाते हैं, सबसे पहले एक्टिविटी मेन में। ठीक है, तो सबसे पहला एरर आ रही है कहाँ पे, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। ऐप बार मेन में जाते हैं, यहाँ पे भी कोई एरर नहीं है। कंटेंट मेन में जाते हैं, यहाँ पे एरर आ रही है, एट द रेट स्ट्रिंग क्लॉक नहीं है, तो ये मैं अगर रिमूव करूंगा, ये क्लॉक आ गया। अब ये एरर क्यों आई, ये कैसे रिजॉल्व किया, क्यों किया, मैं आपको इन फ्यूचर बताऊंगा। ठीक है, एरर कोई नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। हेडर में आता हूँ, यहाँ भी एक स्ट्रिंग एरर आ रही है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये स्ट्रिंग क्या है, एरर क्यों आ रही है, मैं भी इन फ्यूचर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, और कोई एरर, अब कोई एरर नहीं आ रही है। एक एक बार चेक कर लेते हैं अपने मेन्यू को भी, मेन्यू भी 3 एरर्स होंगी, 1 2 3, टोटल 3 एरर्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें हम लोग को 3 आइकन चाहिए, एक नोट्स का आइकन चाहिए, एक होम चाहिए, एक सेटिंग का आइकन चाहिए। ठीक है, अब ये कैसे बिल्ड करेंगे, तो सिंपली आप जाइए ड्रॉबेल में, ऑप्शन खोलिए, न्यू पे जाइए, वेक्टर एसेट्स, वेक्टर एसेट्स पे क्लिक करिए। ठीक है, क्लिप आर्ट यहाँ पे क्लिक करिए और सिलेक्ट करिए नोट्स, टाइप करिए सर्च बार में नोट्स। ठीक है, आपको जो नोट पसंद है वो सिलेक्ट कर लिया, मैंने ये सिलेक्ट किया, ओके पे प्रेस किया, अपने आप नेक्स्ट, फिनिश। ठीक है, तो देखिए एक फाइल बन के आ गई है नोट्स के नाम से। ठीक है, और अच्छी बात यह है कि एक एरर मेरी सॉल्व हो गई। ऐसे ही सेम हम लोग को होम के लिए भी करना है, सेटिंग के लिए भी। तो मैं सेम स्टेप्स अप्लाई कर देता हूँ। तो बेसिकली मैंने होम भी सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, फिनिश पे क्लिक किया, 2 एरर सॉल्व हो गई। अब सेटिंग भी हम लोग सॉल्व भी कर देते हैं। ठीक है, ठीक, तो मैंने ये भी आइकन सेट कर दिया है, नेक्स्ट। 3 एरर रिजॉल्व हो गई। अब इसको मिनिमाइज करते हैं, सारे टैब्स को यहाँ पे क्लिक करके क्लोज ऑल टैब करते हैं और रन करते हैं। अब देखते हैं कोई एरर आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, वेट करते हैं ग्रेडल बिल्ड होने का। ये ग्रेडल मेरा बिल्ड हुआ। ठीक है, आप देखिए स्मूथली रन हो गई है। ठीक है, अगर मैं स्लाइड करूंगा यहाँ से तो अभी एरर आ रही है, ये पार्ट अभी नहीं लिया इसने। ठीक है, तो अभी ये कैसे रिजॉल्व करना है, ये भी हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, अगर आपने यहाँ तक बना लिया तो अच्छी बात है। अब थोड़े और कंटेंट पे जाते हैं, एडिटिंग थोड़ी बहुत कर लेते हैं। ठीक है, मैं अपने एमुलेटर को बंद करता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली इस एरर को सॉल्व करने के लिए कंटेंट मेन में जाके डिज़ाइन पार्ट में, ये सही है। हेडर में जाके, हेडर में एरर आ रही है क्या, सिलेक्ट में जाके क्लॉक लिया है खाली, एक सेकंड, कंटेंट मेन में भी क्लॉक लिया है, हेडर में भी लिया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ मिस्टेक की कि मैंने हेडर का भी सेम रखा है, तो हेडर, हेडर का ये पूरा कोड है। ठीक है, और कंटेंट मेन का आई थिंक मैंने सेम कंटेंट रखा है। एक चीज़ पे मैं, हेडर मेरा गलत है तो मैं हेडर को डिलीट कर देता हूँ, एक न्यू नोटपैड में क्रिएट कर देता हूँ हेडर नाम से। और यहाँ जाता हूँ फाइल, तो बेसिकली मुझको ये कॉपी करना था, मैंने कुछ और कॉपी कर लिया। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको हेडर में जाके इस पूरे पार्ट को सिलेक्ट करके रिमूव कर देता हूँ। ठीक, फिर हेडर में जाके इस पूरे को पेस्ट करके सेव कर लेता हूँ। ठीक है, फिर एंड्रॉयड स्टूडियो पे जाके यहाँ पूरे को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये कुछ एरर्स आ रही हैं स्ट्रिंग करके। ठीक है, GDSC की एरर आ रही है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हेडर इमेज की एरर आ रही है। ठीक है, ठीक है, मैं फिर से आपको रन करता हूँ। अब देखते हैं कि एरर रिजॉल्व हुई है कि नहीं हुई है। देखिए एरर बिल्कुल रिजॉल्व हो गई है। अब हम लोग को ये चीज़ हटानी है। तो बेसिकली अगर आपका यहाँ तक ऐप बन गया है, वेरी गुड। अब हम लोग कोड को समझते हैं और आगे क्या क्या स्टेप्स हो रहे हैं। ठीक है,
तो बेसिकली ये आपकी पूरी एक एंड्रॉइड स्टूडियो मैंने ओपन किया है। फाइल ऐप का नाम रखा है जीडीएससी यूआई यूएक्स। दो फाइलें हैं, एक ऐप है, एक ग्रेडल है। जब आप लोग बिल्ड कर न्यू प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं, आपको दो चीज़ें मिलती हैं, एक ऐप और एक ग्रेडल। ऐप में आपको टोटल चार चीज़ें मिलती हैं, एक मैनिफेस्ट फाइल है। ठीक है। तो बेसिकली अब मैं स्टार्ट करता हूँ पहले लेआउट सेक्शन से। एक्टिविटी मेन। ठीक है। तो बेसिकली ये कमेंट है। एक्सएमएल में कैसे कमेंट करते हैं, ये वो तरीका है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया है, इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। सबसे पहले मैंने एंड्रॉयड टेक्स्ट और ड्राइवर लेआउट बनाया हुआ है। ठीक है। और मैंने इसमें विथ रखी है मैच पेरेंट, हाइट रखी है मैच पेरेंट, आईडी रखा है ड्रॉवेल, फाइल सिस्टम विंडोज, और एक होता है ओपन ड्रॉवेल स्टार्ट। ठीक है। अब बेसिकली क्या है कि ये आपका पूरा स्क्रीन है, तो इसको स्टार्ट कहते हैं, इसको इस पॉइंट को स्टार्ट, एंड। ठीक है। अगर मैं इस ड्रॉयर को एंड लिख दूंगा, एंड, ये तो पूरा गायब ही हो गया है। और इसको मैं रिमूव कर दूंगा तो क्या होता है देखते हैं, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, एंड है। और ये यहाँ भी ग्रेविटी टू फाइल सिस्टम। ठीक है, इसको अगर मैंने रिमूव कर दिया तो नहीं हुआ। ग्रेविटी मैच करें, चलिए छोड़िए करके। ठीक है। ये आपका पूरा आया है इम्प्लीमेंट करके। नेक्स्ट मैंने एक टूल कंटेक्ट लिया डॉट मेन एक्टिविटी, ये जावा फाइल को बताने के लिए यही चीज़ हमको लेनी है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है टूल और कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट आता है इंक्लूड। बेसिकली क्या है कि हम लोग ने ऐप बार मेन हम लोग ने जो बनाया है, उसको हम लोग ने बेसिकली यहाँ पे कॉल किया है। ये रहा आपका ऐप बार मेन। ठीक है, इंक्लूड करने के लिए। ठीक है, तो एक्टिविटी मेन में जाता हूँ मैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट मैंने फिर एक नेविगेशन व्यू बनाया हुआ है विथ रैप कंटेंट, मैच पेरेंट, ग्रेविटी स्टार्ट, फाइल सिस्टम विंडोज 2 रखा है। और मैंने एट द रेट मेन्यू, ये रहा एट द रेट मेन्यू से मेन्यू को कॉल किया हुआ है। ठीक है। अब क्या है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऐप बार मेन में। ऐप बार मेन में मैंने रखा है एक लीनियर लेआउट। ठीक, और यहाँ मैंने कंटेंट में इनको कॉल कर लिया है। ठीक है, इंक्लूड कॉल की है, इंक्लूड की एक ही चीज़ है। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है आपका कंटेंट मेन। कंटेंट मेन में आप चाहे तो आप यहाँ पे कोई भी डिजाइनिंग कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है। यहाँ क्लॉक रखा है, यहाँ पे आप अपना नाम रख सकते हैं, यहाँ पे आप टेक्स्ट व्यू रख सकते हैं, इमेज व्यू रख सकते हैं, स्विचेस रख सकते हैं, जो चाहे वो आप रख सकते हैं। मैंने अभी सिंपल रखा है। ठीक है। इसको मैं कोड पार्ट पे जाता हूँ। तो कोड पार्ट है बेसिकली मैंने ये पूरा कंटेंट पार्ट रखा हुआ है। अब एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं कि क्या है कि हम लोग अपने फ़ोन का फ़ॉन्ट चेंज करते रहते हैं। तो आपने ये नोटिस किया होगा कि आपके ऐप का भी फ़ॉन्ट चेंज हो रहा है। ठीक है। तो वो इसलिए होता है कि हम लोग ने टेक्स्ट में क्लॉक को नॉर्मली ये हार्ड कोडेड टेक्स्ट है, देखिए एरर भी आ रही है, हार्ड कोडेड टेक्स्ट है। तो बेसिक अगर हम लोग एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग रिसोर्स पे क्लिक करके ओके करेंगे तो ये एक एट द रेट स्ट्रिंग बना देगा। और ऐसा ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि हम लोग अब ये चीज़ इसलिए की जा रही है, मान लीजिए एट द रेट क्लॉक है और हम लोग वैल्यूज में जाएंगे स्ट्रिंग सेक्शन में, तो यहाँ हम लोग क्लॉक को अगर यहाँ कोई भी चेंजेस करेंगे, जैसे मैंने सीसीसी 3-4 बार लिख दिया है। ठीक है, और वापस जाएंगे और यहाँ पे अगर डिजाइन पावर देखेंगे तो यहाँ भी मल्टीपल टाइम सीसीसी आ गया है। ठीक है। तो जो हम लोग ने चेंजेस किए उन लोग सही कर दें। वैल्यू स्ट्रिंग कंट्रोल सेट। ठीक है। तो ये मैंने एक बनाया एट द रेट स्ट्रिंग क्लॉक को। आप बाकी सबको भी एट द रेट स्ट्रिंग क्लॉक बना लीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है, मैंने टेक्स्ट ब्लॉक को कॉल किया यहाँ पे, जो यहाँ पे आ रहा है। अभी शो नहीं हो रहा, जब आप रन करेंगे तो वो रियल टाइम टाइम को लोड कर लेगा। ठीक है। अब एक न्यू चीज़ बताता हूँ मैं, ये टेक्स्ट कलर का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ठीक है। बेसिकली है क्या क्या है कि अगर आप वैल्यूज पे जाएंगे आपको दो फाइलें मिल रही है, कलर स्ट्रिंग और एक थीम मिल रहा है। अगर आप थीम में जाएंगे और यहाँ पे आप टाइप डार्क को हटा के लिखेंगे नो एक्शन बार, तो जो आपका जो ये पर्पल कलर की लाइन है जिसमें आपका ऐप का नाम लिख के आ रहा है, तो वो आपका आएगा नहीं। ये आपने वाइट थीम पे कर दिया है, अब आप सेम चीज़ ये अपने डार्क थीम पे भी कर दीजिए कि दोनों में शो ना हो आपका नो एक्शन बार। ठीक है, दोनों थीम्स में बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं जाता हूँ कलर्स में। अगर मैंने यहाँ भी कोई भी कलर में, जैसे पर्पल 200 है, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके कोई भी कलर में चेंजेस करूँ, जैसे मैं रेड कर दिया, ये रेड का ले लिया। अब नाम इसका वही है नेम,
तो यहाँ मैंने चेंजेस कर दिया। मैं रैंडम कोई भी चेंज कर लेता हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप वो चेंज कर लीजिए। ठीक है, ये आपका वाइट है, ये आपका नाइट थीम है, ये आपका कलर्स है। ठीक है, और अगर मैं जाऊँगा थीम्स में, तो ये आपका पूरा, जब आपका डार्क मोड ऑन नहीं होगा तो आपके ये सब कलर्स को यूज़ करेगा, जब आपका डार्क मोड ऑन होगा तब वही ये सब कलर्स को इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो मैंने हेडर्स तक आपको सब एक्सप्लेन कर दिया था। नहीं, मैंने अभी कंटेंट तक खाली एक्सप्लेन किया था, हेडर एक्सप्लेन करता हूँ। हेडर में बेसिकली मैंने क्या किया, एक कार्ड व्यू को कॉल किया है। ये कार्ड व्यू है, ये पूरा आपका कार्ड व्यू ही है। ठीक है, अब कार्ड व्यू के अंदर मैंने इसका कॉर्नर रेडियस को 18 किया है। आप चाहें तो इसको 78 कर लीजिए, जैसे चाहें। देखिए ये चेंजेस हो गया है। ठीक है, वो आप जैसा चाहें वैसा चेंजेस कर सकते हैं। तो ये मैंने लीनियर लेआउट लिया है, इसमें मैंने बैकग्राउंड एल 200 रखा है, ग्रेविटी सेंटर, या मैंने इमेज व्यू लिया है। ठीक है, और इसका मैंने रेडियस, ये इमेज व्यू का जो कॉर्नर को मैंने बेंड करने के लिए इसको एक कार्ड व्यू के अंदर रख दिया है। अगर मैं इस पार्ट को हटा दूंगा तो ये पूरा ही हट गया। बहुत अच्छी बात। ठीक है, ये बन गया है। ठीक है, मैंने वही स्ट्रिंग वाला कॉन्सेप्ट बताया था, अगर आप यहाँ पे एट द रेट स्ट्रिंग रखेंगे और वहाँ पे चेंजेस करेंगे तो यहाँ भी चेंजेस होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक आपको सब एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं नेक्स्ट मूव ऑन करता हूँ, आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं मेन्यू। मेन्यू मैंने बनाया था मेन्यू डॉट एक्सएमएल। मैंने यहाँ पे दो तीन आइटम लिए हैं। पहला आइटम नोट्स नाम से है, एक होम है, आईडी सबकी दी हुई है। अब यहाँ मैंने टाइटल सेकंड रखा है। डिजाइन में जाएंगे, चेंज देखिए यहाँ पे आवर मिनट और सेकंड आ रहा है। ठीक है, सबके बगल में जो आइकन होगा वो आपने यहाँ पे बना लिया है, नोट्स होम सेटिंग करके। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। कोई भी एरर्स आए कि आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपनी जावा पे। जावा मैंने बहुत डिफिकल्ट नहीं रखी है, बहुत इजी रखी है, इजी एक्सप्लेन हो जाएगा। एक मेन एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी में आपका यहाँ पे ऐप का नाम आ रहा है। ठीक है, और एक बहुत स्पेशल चीज़ है ये लाइन। ये लाइन क्या कर रही है, आपकी फुल स्क्रीन को ऑन कर दे रही है। ठीक है, सिंपली। अब लेट करेगा मैं इस चीज़ को हटा दूँ, एरर जाएंगे, तो आप सिंपली यहाँ जाके इसकी इंपोर्ट क्लास, इसकी जो भी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लीजिएगा, ऑल एंटर को प्रेस करके। ठीक है, ठीक है, तो मैंने सेट कंटेंट में एक्टिविटी मेन रखा है, और मैं आता हूँ फिर ऐप बार मेन में। यहाँ मैंने बहुत कोड सिंपल रखा है ठीक है, यहाँ मैंने एक टेक्स्ट क्लॉक को कॉल किया क्लॉक नाम से। यहाँ मैंने क्लॉक इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई टी डॉट क्लॉक। ठीक है, तो क्लॉक डॉट सेट फॉर्मेट, ये ए से होता है एम। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ तक कोई कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिएगा। मैं यहीं पे आपको अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं कि यहाँ तक अगर कंटेंट सब क्लियर हो गया है तो अब नेक्स्ट मैं आता हूँ बिल्ड में। बिल्ड में मैंने कहा था कि अगर मैं जनरेट साइन, एक साइन बंडल क्रिएट करूंगा। अब दो फाइलें, अब क्या है कि एक होता है ए बी, एक होता है एपीके। ए बी क्या होता है कि कुछ लोग वन प्लस इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग Xiaomi इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप ए बी फाइल को करेंगे जनरेट, प्ले स्टोर पे करेंगे अपलोड, और लेट करो कोई वन प्लस वाला यूजर होगा तो जो प्ले स्टोर है वो उसके अकॉर्डिंग, प्ले स्टोर उसके अकॉर्डिंग वन प्लस के लिए एक अलग से एपीके बना के उसको वो दे देगा। और अगर आप एपीके बनाएंगे तो एक कॉमन एपीके बनेगी। पर आज की डेट में सबसे अच्छा है एएबी। इसके क्या फीचर्स हैं, डाउनलोड साइज कम हो जाता है, ऑन डिमांड ऐप फीचर्स होता है, एक फीचर आता है कि आप बिल्ड वेरिएंट्स करके, ये जब बहुत कॉम्प्लेक्स ऐप होता है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंपली मैं बिल्ड में जाता हूँ, जनरेट साइन बंडल, सिंपली मैं एपीके को सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, की स्टोर पाथ में रखेंगे। तो मैं क्रिएट न्यू पे जाता हूँ। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करके कोई भी एक फाइल लोकेशन सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करिए, मैंने डी सेलेक्ट किया। डी में मैंने लाइन टू को सिलेक्ट किया। ठीक है, और यहाँ मैंने फाइल का नाम एक लाइन टू में सेलेक्ट करके मैं फाइल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ।
यहाँ मैं फाइल का नाम रख देता हूँ UI UX। ओके कर देता हूँ। ये डॉट JKS फाइल बना लिया है। पासवर्ड रखता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8। कंफर्म करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। पासवर्ड यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। कंफर्म करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ आप कितने साल के लिए अपने ऐप को रनिंग करना चाहते हैं वो सेट करिए। अपना फर्स्ट नाम, ऑर्गेनाइजेशन। ओके। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली वो पासवर्ड ले लिया है। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। रिलीज पे क्लिक करता हूँ। फिनिश। जैसे आप फिनिश पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड शुरू हो जाएगा। और जो मैंने फाइल लोकेशन सेव करके रखी थी वो वहाँ पे पहुँच जाएगा। कंट्रोल जी, मैंने आई थिंक दिया सेलेक्ट किया था कि फाइल सेलेक्ट किया था। यहाँ पे देखिए UI.jks की फाइल यहीं पे एक APK आ जाएगा जो साइन बंडल रहेगा जो मैं चाह रहा था। और अगर आपका 8 GB रैम या 16 GB रैम है तो ठीक है। अगर आपका 4 GB रैम है तो ये आधा आधा से 1 घंटा ले सकता है। ठीक है, तो इसको मैं बिल्ड होने देता हूँ। ठीक। तो यहाँ वेट करते हैं थोड़ी देर। ये आपका जैसे ही बिल्ड होगा तो फाइल सेक्शन में यहाँ पे आ जाएगा आपका वो APK। ठीक, तो जब तक ये बिल्ड हो रहा है हम लोग कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, और रेस्ट तो मैंने बता दिया है। और XML, हाँ, एक चीज़ बच गई थी, आइकन कैसे चेंज करते हैं ऐप का। ठीक है, तो मैं जाता हूँ मिप मैप में। इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं करता हूँ मैं डिलीट। डिलीट। ऐप का हम लोग लोगो कैसे चेंज करें, इसको भी मैं करता हूँ डिलीट। ठीक, करता हूँ मैं कैंसिल। ये आपका बिल्ड होगा तो आपका सिंपली वहाँ पे ऐप यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक, कट कर देता हूँ इसको मैं। ठीक है, तो अब मिप मैप में ही मैं जाऊँगा अपने न्यू पे, इमेज एसेट्स पे। ठीक है, और ये आपका आ गया है। यहाँ पे 3 पार्ट है, फोरग्राउंड लेयर, बैकग्राउंड, ऑप्शन। ठीक है, यहाँ से मैं सर्कल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, या आप चाहें तो स्क्वायर पे ही रहिए। ये आपका, ये जो आपका लोगो दिख रहा है व्हाइट कलर का, ये वो है और ये बैकग्राउंड है। ठीक है, बैकग्राउंड में अगर मैं कलर पे जाऊँगा और इसको मैं जो चाहे अगर ये सेलेक्ट कर लूँगा तो ये देखिए बैकग्राउंड वो हो गया। और फोरग्राउंड में आप कोई इमेज सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ यहाँ पे आप वो इमेज सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और मैं कोई क्लिप आर्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं कोई भी एक रैंडम सा क्लिप आर्ट देखते हैं कि UI के नाम से कोई है क्लिप आर्ट की नहीं। चलिए मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप उसका कलर बदल सकते हैं। मैं वाइट रखता हूँ। ठीक, ये ट्रिम का ऑप्शन आता है कि कभी कभी जो आप इमेज लेते हो बाहर जाता है सर्कल से, तो ये ट्रिमिंग को अलाउ कर दे। ठीक है, तो ये मेरा हो गया है। ठीक, और जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, फिनिश, ये मेरा बन गया। ठीक है, तो मैं यहाँ तक पूरा इवेंट को ख़त्म करता हूँ। ठीक है, और इन फ्यूचर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझको डायरेक्ट मैसेज कर दीजिएगा। वो एरर रिजॉल्व हो जाएगी, या GDSC के जो बाकी के मेंबर्स हैं जो एंड्रॉयड के, उनको मैसेज कर दीजिएगा। वो भी आपकी पूरी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देंगे। तो मेरी पूरी प्रेजेंटेशन भी ख़त्म हो गई है। और so thank you everybody for attending this event. So like and